जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। प्रीति, प्रीति तुम यहाँ? प्रीति पिया कैसी है? सब ठीक तो है ना? डोंट वरी पुष्कर, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। भगवान का शुक्र अदा करो कि उसे कुछ नहीं हुआ। हादसा तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसे और बच्चे को आज भी नहीं आई। मैं तो डर गई थी कि हादसे की वजह से प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, मगर थैंक गॉड मुसीबत आई और चली भी गई। थैंक गॉड कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तो चाइल्ड इज सेफ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आप पिया का केस सुपरवाइज कर रहे हैं? यस। कैसी है वो? एनी प्रोग्रेस? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? आप क्या लगते हैं उनके? जी मैं पुष्कर शुक्ला, पिया का पति। देखिए शुक्ला जी, आपकी पत्नी के सर पे गहरी चोट लगी है। उसके दिमाग के अंदरूनी हिस्से में वही चोट लगी है जहाँ पर करीब आज से 1.5 साल पहले किसी एक्सीडेंट में चोट लगी। इन दोनों हादसों के बीच में जो कुछ भी हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं है। आप उनसे कब मिले थे? जी करीब 2 साल पहले। और आपकी उनसे शादी कब हुई थी? करीब 1 साल पहले। और पिछले 1.5 साल का वक्त वो बिल्कुल भूल चुकी है। आपकी पत्नी की याददाश्त के मुताबिक आपकी मुलाकात उनसे 6 महीने पहले हुई। ये वक्त तो उन्हें याद है, लेकिन उसके बाद की 1.5 साल की जिंदगी उन्हें याद नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब? मतलब ये कि आपका मिलना उन्हें याद है, आपका उन्हें याद करना वो भी उन्हें याद है, मगर आपकी शादी उनसे हुई है ये बात उन्हें याद है। शी इज सफरिंग फ्रॉम फैशन अमनेशिया। आपकी बीवी है, आपको पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। खास करके उनसे बात करते वक्त उन्हें ऐसे किसी बातों की याद मत दिलाइएगा जो वो भूल चुकी हो। ठीक है। और पता है, हम तीनों बहनों में से उन्हें मेरी ही सबसे ज्यादा फिक्र थी। अगर मैं बीमार पड़ जाती ना, तो वो पूरा घर अपने सर पर उठा लेती थी। मेरी हर चीख पर दौड़ के आती थी। वो बहुत प्यार करती है ना मुझे। और जब हम सो जाते थे तो बाबा को तो आराम से नींद आ जाती थी, लेकिन वो नहीं सोती थी। हर 15 मिनट में चेक करने आती थी कि मैं सो रही हूँ या मुझे कोई तकलीफ है। और फिर वो अपना हाथ मेरे माथे पर ऐसे रखती थी और मुझे सुलाती थी। ऐसा लगता था कि दुनिया का हर डर भाग गया है। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया से बचा के उन्होंने मुझे रखा है। बहुत प्यार करती है मेरी बहन मुझसे। पानी, तुम फिर से वही गलती करने जा रही हो जो पहले भी कर चुकी हो। इस बार वो कोई गलती मत करना जिसे तुम्हें पछताना पड़े। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले वो अपने मासूम चेहरे के साथ तुम्हें धोखा दे चुकी है। तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया उसने, सब कुछ तोड़ दिया था, तुम्हें तोड़ दिया। और आज तुम उसका साथ देना चाह रहे हो। क्यों ना दूं मैं उसका साथ? वो मेरी बहन है, मेरा खून है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती।
मुझे पता है उसने मुझे धोखा दिया, मेरे पति को मुझसे छीना, मगर मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने मम्मी पापा को वादा दिया था, या मेरी जिम्मेदारी। अरे जा बेटा वहाँ खिला। मम्मी आप बानी बेटा, उसे अकेले छोड़ दिया? बेटा तुम्हारे बिना तो वो एक कदम भी नहीं चल सकती, वो पूरी जिंदगी कैसे जिएगी? हाँ तो उसकी माँ है ना, उसकी देखभाल करेगी ना। मैं कैसे कर सकती हूँ? अब तो जानती है पिया ने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरा पति मुझसे छीना, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मम्मी मम्मी आप चिंता मत कीजिए, पिया को मैं संभालूंगी, हर पल उसके पास रहूंगी। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, अपने घर, उसी मोड़ पर जहां हम 1.5 साल पहले आए थे। ये वालिया मैंशन घर नहीं महल लगता है। ऐसे महल तो मैंने सपने में भी नहीं देखे हैं। लेकिन दी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये मिस्टर वालिया ने हमारे लिए अपनी मर्सिडीज कैसे भेज दी। इन बड़े लोगों के काफी छोटे दिल हुआ करते थे, सडनली ऐसे दिलदार कैसे बन गए? अरे दी, ये ड्राइवर हमें कहाँ ले आया है? ओह माय गॉड, यहाँ से प्लीज चलो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों पिया, क्या होगा? अरे दी, आप भूल गई हैं क्या? इस घर में वो डायन जिज्ञासा आंटी रहती है। अरे उन्होंने हमें यहाँ देख लिया ना तो कच्चा चबा जाएंगी वो हमें। ड्राइवर सुनो प्लीज गाड़ी मोड़। हम यहाँ नहीं आउट हाउस में रहते हैं। तुम भूल गए हो क्या? याददाश्त तो नहीं खो गई तुम्हारी? मरवाएगा ये। अब चलो। वालिया मैंशन, इस शहर की शान। देखना, एक दिन ये घर मेरा होगा। राज करूंगी मैं इस घर पर। देखना, इस शहर में हमारा भी नामो निशान होगा। बड़े बड़े सोसाइटी सर्कल्स में लोग हमारी चर्चा करेंगे। एंड दी, आई प्रॉमिस यू कि दुनिया का हर ऐशो आराम मिला के आपके कदमों में रख दूंगी। फिर आपको इस कंपनी में काम नहीं करना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो ना रानो कि जब मैं कुछ ठान लेती हूँ तो उसे पूरा करके ही रहती हूँ। अरे आप लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इसलिए ना क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं बड़ी बन जाऊंगी तो आपको छोड़ दूंगी। ये कैसे हो सकता है दी? मैं आपको रानू को कभी नहीं छोड़ सकती। आप और रानू ही तो मेरी जिंदगी है। आप दोनों के बिना मैं अकेले रहने का सोच भी नहीं सकती। अरे परछाइयाँ कभी जुदा होती है क्या? नहीं ना, तो फिर हम कैसे जुदा होंगे? कि आप तो जानते हैं कि आप दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं। फिर आपके बिना जिंदगी कैसे जीऊंगी? आप हैं तो मैं हूँ, और आप नहीं हैं तो मैं नहीं हूँ। समझी? I love you, Ravi. I love you, Guru. पिया तुम बहुत थक गई होगी ना, तुम जाकर आराम करो। Not a bad idea. चलो। I love this bed. रानो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बेड का ये साइड बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर रोज लड़ाई करके इसी साइड पर सो जाती हूँ। लेकिन आज मैं इस साइड पर सोऊंगी क्योंकि दी यहाँ एसी की हवा आती है, और आप तो जानती है ना कि एसी के बिना मुझे नींद नहीं आती। प्लीज इससे कह दो कि आज मुझसे लड़ाई मत करे। जानो,
आज पिया को यहाँ सोने दो ना। हेलो, अभी? ठीक है, मैं आ रही हूँ। अब तुम दोनों आराम करो, मैं बस अभी आई। ठीक है दी, लेकिन जल्दी आना। आप जानती है ना, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती। तरुण, क्या बात है? तुमने मुझे इतनी रात को बुलाया, कोई जरूरी काम है? तुम पिया को अपने घर में कैसे रख सकती हो? हो क्या गया तुम्हें? तरुण, मैं सबको बता चुकी हूँ और तुम्हें भी। पिया मेरी बहन है, मैं उसे इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी का बनाया बनी? तुम्हें पूरी दुनिया की परवाह है, जो तुम्हारे हैं उनकी भी और जो तुम्हारे नहीं हैं उनकी भी। नहीं तरुण, तुम्हें याद है तरुण, तुम्ही ने मुझसे एक बार कहा था, जिसने तुम्हें दर्द दिया तुम उसी से प्यार करते हो। पिया ने भी मुझे दर्द दिया, मगर फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है तरुण। मिस्टर वालिया ने भी मुझे दर्द दिया, मगर फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि उनसे मेरा दिल का रिश्ता है। मैं मानती हूँ पिया से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती, लेकिन उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी, मगर इस वक्त नहीं, जब उसे कुछ भी याद नहीं है और उसे मेरी जरूरत है। बानी, हाँ तरुण। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो कितनी नफरत हो गई थी मुझे तुमसे। मुझे लगा था कि जय तुमसे प्यार करता है और तुम सिर्फ उसके पैसों के पीछे हो। फिर मुझे पता चला कि जय के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। तुम्हारी ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी बानी। जिस भी लड़की को देखा उसने प्यार के बदले में हमेशा कुछ ना कुछ चाहा। ऐसा नहीं था कि उन लड़कियों में संस्कार नहीं थे, साथ देने की हिम्मत और अपनापन नहीं था। सब कुछ था उनके पास, लेकिन सब कुछ के बदले बहुत कुछ चाहा उन्होंने बदले में। कीमत चाहिए, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो बानी। सबसे अलग हो, सबसे अलग। तुम अपने पति को खुश देखने के लिए उसे छोड़ने तक को तैयार हो गई। किस मिट्टी से बनाया तुम्हें भगवान ने? उस मिट्टी की तरह जिसे प्यार कहते हैं। जब तुम्हें अपना जीवन साथी मिल जाएगा ना, तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। जीवन साथी तो मिल जाएगा बानी, लेकिन प्यार कभी नहीं मिलेगा। तरुण, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वानी, जैसे तुम जय के सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती, उसी तरह मैं भी उस लड़की के सिवा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं बानी, क्योंकि जिससे प्यार किया वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। प्यार जिंदगी में एक बार होता है और अपने हिस्से का प्यार मैं कर चुका हूँ। इस तरह प्यार के हिस्से मत करो तरुण। प्यार का कोई नाम नहीं होता और ना ही प्यार की कभी कोई हद होती है। प्यार उस गुजरे कल की तरह नहीं होता जो अगर बीत जाए तो दोबारा नहीं आता। प्यार तो उस बारिश की तरह होता है जो हर मौसम में आकर दिल की मिट्टी को भिगोता है। प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन प्यार जब आत्मा को छूता है तो चेहरे पर नजर आता है। प्यार के सिर्फ 3 मतलब होते हैं: आस्था, विश्वास और भगवान, जो कभी नजर नहीं आते, बस महसूस किए जाते हैं। मेरी मानो तरुण, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और तुम्हें उसका चेहरा नजर नहीं आएगा जिसे तुम प्यार करते हो, बल्कि उसका चेहरा नजर आएगा
जो तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बस उसी के साथ बिताओ। तरुण, प्लीज अपने विश्वास को मत टूटने दो, अपने विश्वास को बनाए रखो। प्यार पर से तुम्हारा विश्वास नहीं उठना चाहिए। काफी देर हो चुकी है, पिया मेरा वेट कर रही होगी, मैं चलती हूँ। बाय। तुमने सच कहा पानी, प्यार दिखाई नहीं देता, प्यार सुनाई नहीं देता, प्यार को छूकर उसे रिश्ते का इल्जाम भी नहीं दिया जा सकता, प्यार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं जब भी प्यार को महसूस करता हूं तो तुम्हारा चेहरा दर्द बनकर मेरी आंखों में उतर आता है। मैं कभी भी तुम्हें छूकर अपना प्यार नहीं जता पाऊंगा, नहीं बताऊंगा तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ना ही कभी तुम्हारी जुबान से सुन पाऊंगा, ना ही कभी तुम्हारी आंखों में उस नजर से देख पाऊंगा जैसे प्यार की नजर कहते हैं। लेकिन हाँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे बिता दूंगा। यही काफी है हम दोनों के लिए, यही काफी है मेरी जिंदगी की आखिरी सांस, आखिरी लम्हे के लिए। रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्या हो गया आपको दीदी? आप भूल गई पिया ने आपके साथ क्या किया? उसने आपकी जिंदगी छीनी, अपना घर तोड़ा, अपना दिल तोड़ा उसने। फिर भी आप उसे अपने घर ले आई। अब किस मिट्टी की बनी है? एक मिनट। उस मिट्टी की जिस मिट्टी का हम बचपन में घर बनाते थे और पिया उसे आकर तोड़ देती थी। हमें बहुत गुस्सा आता था, मगर फिर भी हम दूसरा घर बनाना शुरू कर देते थे। बचपन तो बीत गया, मगर रानू, हमारे वो संस्कार नहीं गए जो पापा ने दिए थे। वो रिश्ता नहीं गया जो हमारे खून में है। देखो रानू, पिया वो सारी यादें भूल गई है जिन यादों ने हमें अलग किया था। इस वक्त पिया को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। दीदी आप भूल गई, उसने आपको संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। एक एक करके सब कुछ ले लिया आपसे। मुझे सब याद है रानू, लेकिन अगर मैंने पिया को उसके हाल पे छोड़ दिया तो मुझ में और उसमें फर्क क्या होगा? मैंने हमेशा तुम दोनों का ध्यान रखा है, उसे माँ की तरह पाला है। अब मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं उसे उस गलती की सजा नहीं दे सकती जो उसे याद भी नहीं है। और जितनी उसकी गलती है उतनी ही मिस्टर वालिया की भी है ना। अगर मैंने मिस्टर वालिया को माफ कर दिया है तो मैं पिया को माफ, क्योंकि गलती सिर्फ पिया की थी। उसी ने आपके पति के ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई और उन्हें वो गलती करने में मजबूर कर दिया। मिस्टर वालिया तो होश में नहीं थे, पर पिया तो होश में थी ना। उसने आपकी आंखों के सामने आपके पति को छीन लिया और आपकी आंखों में अभी भी उसके लिए प्यार दिखाई देता है। जब आपका मिस्टर वालिया के साथ डिवोर्स होने वाला था तब तो पिया को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। उसे तो आप दोनों को एक करना चाहिए था, पर उसने हालात का फायदा उठाया और मिस्टर वालिया के होश छीनकर आपसे उनको छीन लिया। क्यों दीदी? वो तो शादीशुदा थी। रानू, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब याद है। जब भी मैं उन बातों को याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए नहीं क्योंकि पिया ने मेरा घर तोड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा घर तोड़कर उसने अपने सिर पर एक इल्जाम उठा लिया। जब भी एक बच्चा अपने माँ के सिर पर बंदूक तानता है तो उसकी माँ को अफसोस होता है, अपनी मौत का नहीं बल्कि इस बात का अफसोस कि उसके मर जाने के बाद
उसके बच्चे को सजा दी जाएगी। उसे अपनी मौत के डर से ज्यादा इस बात का डर होता है कि उसके बच्चे को मार दिया जाएगा। इस डर में जो प्यार होता है ना रानू, वही प्यार मैं पिया के लिए महसूस करती हूँ। जब भी मैं सारी बातों को याद करती हूँ तो जी करता है कि मैं उसे छोड़ दूँ, सिर्फ वालिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ दूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह इस बार भी वो हमसे झूठ बोल रही है? आपने उसका चेहरा देखा? रानू, इंसान चेहरा नहीं होता, कर्म होता है। अगर पिया झूठ बोल रही है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे अपने और मिस्टर वालिया के रिश्ते पर पूरा भरोसा है। पिया हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं पिया को उसकी सजा जरूर दूंगी। उसकी याददाश्त वापस लाऊंगी, उसे याद दिलाऊंगी कि उसने मेरे साथ क्या किया था। मगर बदले में मैंने उसे क्या दिया? एक नई जिंदगी। यही एहसास उसकी गलती की सजा होगी। नहीं दीदी, उसे कुछ एहसास नहीं होगा। उसके पास दिल ही कहाँ है जो उसे कुछ एहसास होगा? लेकिन मेरे पास तो दिल है ना रानू, और मेरे दिल में तुम दोनों के लिए हमेशा प्यार है। प्यार में बहुत ताकत होती है। और देखना रानू, एक दिन यही प्यार उसे उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाएगा। किसकी गलती? किसको एहसास हो जाएगा?